देखना क्वेश्चन ध्यान से। अब अपन को पहले वाला फॉर्मूला है ए बी और सी का होल स्क्वायर, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर और 2ab 2bc 2c। ये हो गया पूरा फॉर्मूला। तो a की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? माइनस का 2x, b की वैल्यू 5y और c की वैल्यू माइनस का 3z। साइन के साथ पुट करना है ना। तुम तो सॉल्व करो अपने, तुम्हें तो क्या देखना, क्या करो आगे वाला। नेक्स्ट 2 मिनट देना जब तक। नेक्स्ट क्या करेंगे? a का स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 2x का स्क्वायर, आगे प्लस b का स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी माइनस 3z का होल स्क्वायर। आगे 2ab 2a की वैल्यू कितनी है? माइनस 2x, साइन आ गया, ब्रैकेट बना दो है ना। आगे b की वैल्यू 5y, फिर प्लस 2 b की वैल्यू 5y, c की वैल्यू माइनस का 3z, तो लास्ट में क्या आएगा? 2ca, तो 2c की वैल्यू माइनस 3z और लास्ट वाली a की वैल्यू माइनस का 2x। यहां तक ठीक? अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस का स्क्वायर प्लस है ना, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर 25 और y स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वाला क्या आ गया? प्लस में। 2 बार लिख के इंटू करेंगे, माइनस 2x और माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। तो इसका स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कितने माइनस है? एक माइनस है, एक माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20x और y, फिर एक ही माइनस है तो फिर से माइनस लगाएंगे, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 10 3 जा 50। ये कैसा टेबल बताएं? और yz है ना, साथ में क्या आ जाएगा? yz, और आगे माइनस माइनस, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और साथ में zx, z और x। और क्या करेंगे? खत्म और क्या? इतना ही है सॉल्यूशन। चलो ठीक है, दिखा कुछ इधर देखो ध्यान से। फिर से ये क्या है? a b और c का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, ए बी सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ठीक है, बस साइन एक साथ रखते जाना साथ में। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? a/4 का स्क्वायर। आगे देखना फिर क्या है? प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है? माइनस का b/2 और इसका भी स्क्वायर, और फिर आगे c का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यही वो क्वेश्चन है जो सब गलत करते हैं, और टेस्ट में हम यही देते हैं और पिटाई लगाने का मौका मिलता है हमें। ध्यान रखना, आएगा भी टेस्ट में। और आगे 2a और b, a की वैल्यू कितनी है? तो a/4 और b की वैल्यू कितनी है? माइनस b/2। अब ये माइनस आ गया तो बिना ब्रैकेट के लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? 2bc, b की वैल्यू माइनस b/2 और c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, फिर 2ca, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी थी? a/4। ठीक है यहां तक? फिर a का स्क्वायर कितना होगा? a का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस b का स्क्वायर कितना होता है? b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। यहाँ पे देखो ऊपर से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से नीचे वाला, तो क्या बचेगा? प्लस माइनस माइनस है ना। a और b का इंटू करेंगे तो
ए बी अपॉन में 4। आगे 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, कितना बचा b, और 1 से इंटू करेंगे तो b ही आएगा। फिर 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार में 2 बार में, है ना। ऊपर से नीचे क्या बचा फाइनल आंसर a अपॉन 2 बन जाएगा। फ्रैक्शन जितना खतरनाक दिखता है, आराम से करोगे तो उतना आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तुम लोग फ्रैक्शन देख के डर जाते हो, मना कर देते हो, अब नहीं होगा हमसे, करना मन से, ध्यान देना। अब इसका क्या करना है, फैक्टर बनाने। अभी तक किस फॉर्म में दिया था, इस फॉर्म में दिया था, ये बनाना था, है ना। अब ये पूरा दिया हुआ है और ये बनाना है आपको, रिवर्स सॉल्व करना है। क्या करना है, रिवर्स सॉल्व, फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 4x स्क्वायर है, मतलब क्या होगा a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर को क्या बनाएंगे ये वाला, फिर c का स्क्वायर, और साथ में देखो दो जगह माइनस है, दो जगह क्या है माइनस है। माइनस कहाँ कहाँ पे, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, z के पास है और एक z के पास है, तो दोनों z के पास माइनस है, दोनों z के पास क्या है माइनस। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया फाइनल, z वाला नंबर अपना माइनस में होगा, z वाला नंबर क्या होगा माइनस में। तो सबसे पहले 4 को क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, 9 को क्या लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, और z को क्या लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर। माइनस लगाना भूल गए ना, z में यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो z जहां जहां आएगा अपने साथ क्या लेके बैठेगा माइनस, तो यहां पे क्या आएगा माइनस। आगे क्या लिखते हैं फॉर्मूले में 2ab, तो 2a की वैल्यू कितनी है 2x। अब इसे ध्यान से मत देखना, भूल जाना इसे, यहां से सॉल्व करेंगे अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। सबसे पहले 2, फिर a और फिर b की वैल्यू कितनी है 3y, ठीक है। आगे फिर 2bc करना है, 2b की वैल्यू कितनी है 3y, c की वैल्यू -4z, साइन बहुत जरूरी है भैया, गलत हो जाएगा नहीं तो। फिर 2ca, फिर कितना है 2, और c की वैल्यू कितनी है 4z, और a की वैल्यू 2x। इतना सॉल्व कर लिया। इतना लिखने के बाद क्रॉस चेक करने के लिए आप देख सकते हैं क्या, 2 2 4, 4 3 12, ऊपर 12 दिखा, x और y, x और y, फिर आगे वाला 24 चाहिए माइनस का, एक माइनस मिला, 2 3 6, 6 4 24, फिर y z, ठीक है। ऐसे ही 16 मिल जाएगा, एक माइनस है तो माइनस, 2 4 8, 8 2 16, ठीक है। तो पहले माइनस का ध्यान रखो, उसके बाद सेम तरीके से लिखो, और लिखते समय इसे मत देखना, लिखते समय अपना 2ab 2bc 2ca के फॉर्म में जमा लेना है अपन को, ठीक है। अब फाइनल क्या लिख देंगे इसे, फॉर्मूला किसका बन गया 2x प्लस 3y, और ये क्या है माइनस का 4z का होल स्क्वायर, का क्या है होल स्क्वायर। और इसका फैक्टराइज करना है तो इसे दो बार लिख देंगे। हाँ फैक्टर बनाने थे इसके, क्या बनाने थे फैक्टर, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर भी यही रहेगा क्योंकि होल स्क्वायर आया है, उसी को दो बार लिख देते हैं ना फाइनल फैक्टर लिखने के लिए। फिर रूट वाला अब तुम लोग करोगे खुद से। कुछ खास चीजें याद है इस क्वेश्चन में क्या क्या था, सबसे पहले 2, इसे स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 2 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं √2 का, क्योंकि √2 और √2 आंसर कितना आता है 2, मतलब क्या है √2 को दो बार लिखा तब आया 2, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो इसे स्क्वायर बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं √2, और x तो पहले से ही है तो √2x का स्क्वायर, पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला y का स्क्वायर तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और फिर क्या है 8z, 8z, 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 8 को क्या लिख सकते हैं अपन 4 2 8, है ना। 4 तो किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 2 4, मगर √2 सॉरी 2 किसका स्क्वायर होगा, तो √2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा 2 को, जैसे यहां पे लिखा है, इस 2 को क्या लिखा था √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक 2 बच गया, तो इसे भी क्या लिखेंगे √2 का स्क्वायर। तो एक 2 और एक √2, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा 2√2 का स्क्वायर। आया ये,
एक बार इधर से देखना, √2 है और ये √2 है, दोनों का इंटू करते हैं तो कितना आता है आंसर? 2 है ना। दो बार रूट में कोई नंबर का इंटू करते हैं सेम नंबर का तो वही आ जाता है। फिर रूट दो बार लिखें तो उसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 2 ही आ जाता है। तो √2 को अगर स्क्वायर लिखना है तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ऐसे यहाँ पे 8 को भी स्क्वायर बनाना है, किसे बनाना है? 8 को। तो 8 को स्क्वायर बनाने के लिए 4 2 8 लिख सकते हैं, तो 4 2 का स्क्वायर होता ही है, बच गया ये 2, तो इसे फिर से √2 का स्क्वायर लिख दिया। तो 8 में 2 स्क्वायर छुपे, 2 और √2, 2 और √2, तो टोटल मिला के 2 √2 का स्क्वायर आ जाएगा 8। तो 8 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 √2 और साथ में z, साथ में क्या है? z का स्क्वायर, z का स्क्वायर। यहां तक ठीक। अब देखो क्वेश्चन में आगे माइनस लगे कहीं कहीं, दो जगह, कहां पे? पहली जगह और दूसरी जगह, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में क्या है कॉमन? x। x वाला टर्म इधर भी है, x वाला टर्म इधर भी है, तो इससे पता क्या चलेगा? x वाला नंबर किस में है? माइनस में, तो x वाले में क्या लगा लेंगे? माइनस। ठीक है, आगे के टर्म लिखे अब 2abc 2bc के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? 2ab, 2a की जगह पे क्या पुट करेंगे? √2 और x, फिर b की जगह पे y बस, है ना। फिर 2bc, b की जगह पे y और c की जगह पे 2 √2 और z, 2 √2 और z, और c की जगह पे 2 √2z, और x की वैल्यू कितनी थी? माइनस का √2x, है ना। ठीक है, सी और ए था, जहां पे ए लिखेंगे वहीं पे लगाएंगे ना माइनस, और माइनस आ जाता है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है, ब्रैकेट नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और ये फाइनली किसका फॉर्मूला बन गया? ए का स्क्वायर, ए यानी √2x, फिर बी यानी y, और सी यानी 2 √2z, और पूरे का होल स्क्वायर। अब इसी को दो बार उतार देंगे नीचे, एक बार इधर और एक बार इधर, बन जाएगा। ये आएगा भी टेस्ट में, ध्यान रखना, कंफर्म वाले क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्यूबिक वाली पहले इक्वेशन देखना कैसे बनाते हैं, पावर 3 वाली। नहीं वो लंबा नहीं है अभी, ये छोटा वाला है, लंबे वाले लास्ट में, बड़े बड़े वाले क्वेश्चन। हाँ, तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा फॉर्मूला? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab और a प्लस b, है ना। और जब इसका इंटू कर लेंगे, ये ब्रैकेट में है मतलब इसका इंटू कर सकते हैं, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 3a² b, और 3 इस बार b का इंटू होगा तो 3a वैसे ही रहेगा b²। ठीक है, और ये वाला ऐसे ही रहेगा। तो अपन को जो फॉर्मूला याद करना है वो नीचे वाला है। कौन सा याद करना है? नीचे वाला, ऊपर वाला बस बुक के लिए ध्यान रखना। ठीक है, कैसे आया? फिर इसी का माइनस वाला होता है, कौन सा? माइनस वाला। जो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा है अपन ने माइनस वाले को बनाने के लिए लिखा है, क्योंकि माइनस में गलती करते हैं बच्चे, माइनस पता ही नहीं रहता कहां कहां लगाने, कहीं भी लगा देते हैं। ठीक है, तो माइनस को ध्यान से लगाना है। तो पहला क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, और फिर हाँ यहाँ पे a माइनस b हो जाएगा। ठीक, अभी तो इतना ही रहेगा। ठीक है, अब जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3ab का a में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a²d, फिर माइनस माइनस प्लस ab²। यही गलती की ना, इसीलिए दोनों फॉर्मूले बताते हैं हम, उसके बाद भी सब भूल जाते हैं। ठीक है, यहां पे प्लस लगाया तो इसने यहां पे माइनस। याद रहेंगे फॉर्मूले दोनों, बुक में लिखे हैं दोनों, बाकी देख के लिख सकते हो। अपन आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इरेज कर दे। पहला क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये तो बन जाएगा आप खुद से, वैल्यू तो पुट करनी, और क्या है? पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला हर बार लिखना है ना सॉल्व करने से पहले। 3a² b
प्लस 3ab स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये पहले वाले का क्यूब a क्यूब, फिर दूसरे वाले का क्यूब यानी 1 का क्यूब, फिर 3a स्क्वायर, a यानी 2x का स्क्वायर। स्क्वायर है तो 2 बार लिख ले, नहीं तो गलती करते हैं बार बार। याद आया? स्क्वायर डायरेक्ट लगा दे तो गलती करते हैं, स्क्वायर लगा के फिर क्या करते हैं गलती। तो स्क्वायर नहीं लगाना, उसे 2 बार लिख लेना। आगे फिर क्या हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है 1, फिर 3a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1। ठीक है, आप स्क्वायर कभी भी यूज ना करें, क्या करें 2 बार लिख लें। स्क्वायर करने के बाद क्या करते हो, हाँ भूल जाते हो सॉल्व करते समय कि स्क्वायर था बीच में। 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1। अब यहाँ पे देखो 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, x x जा x स्क्वायर, आगे 3 टू जा और x, खत्म सॉल्यूशन। ठीक है, और जब पता क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं ना, देखना गलती कहां पे करते हो। यहाँ पे आपने 2 बार नहीं लिखा, इसे स्क्वायर लगा दिया, क्या किया स्क्वायर लगा दिया। फिर सॉल्व कैसे करते हैं 3 टू जा 6, यहाँ पे 6 और x का स्क्वायर, है ना। तो ध्यान रखना है अपन को क्या करना है 2 बार लिख देना है, स्क्वायर नहीं लगाना है। इन लोगों ने देखो इधर सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला पहले, कौन सा बंद करना। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, अपन क्या करने वाले थे फ्रैक्शन वाला 3/2x कितना था 3/2x प्लस 1। जिन्होंने कर लिया वो तेज तेज बोलने सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या होगा 3/2x का होल क्यूब, फिर 1 का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर यानी पहले वाले नंबर को 2 बार लिखेंगे 3/2x, फिर 3/2x, इसे 2 बार लिख दिया, मतलब a का स्क्वायर खत्म। अब b को लिखना है, b की वैल्यू कितनी है 1, फिर 3 और a कितना है 3x/2 प्लस सॉरी इंटू में a का स्क्वायर ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1 1 ही आता है ना। अब आंसर कितना आ जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 बार इंटू करते हैं, और x का क्यूब और साथ में 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, और ये 9 3 जा 27, और x में x का इंटू करेंगे तो x स्क्वायर अपन में 4, इसीलिए 2 बार लिखा था। अब स्क्वायर करके करता तो सब भूल जाता। कितने सारे नंबर हैं इसमें, आगे क्या है 3 3 जा 9 और x अपॉन में 2, खत्म। आगे वाला बताए साथ में नेक्स्ट, इसे हटाते हैं। माइनस वाला इसी के साथ देखना, चौथा वाला ही बता रहे ना, दूसरा खुद से कर लेना। ठीक है, क्या है x माइनस 2/3। अब आदित्य को बोल लेने देना है ना, आदित्य से नहीं बनता ये। आदित्य बोलो जल्दी जल्दी इसका सॉल्यूशन, पहले फॉर्मूला बोलो a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा a क्यूब माइनस b क्यूब हाँ माइनस 3a स्क्वायर हाँ माइनस 3ab। गलत हो गया ना, लास्ट में प्लस आता है, लास्ट में क्या आता है प्लस। ठीक है, अब देखो था आगे बोलो क्या करेंगे, पहले वाले का क्यूब माइनस दूसरे वाले का क्यूब, दूसरा वाला क्या आ जाएगा 2y/3 का क्यूब, फिर माइनस 3 a स्क्वायर यानी x को 2 बार लिखेंगे x इंटू एक्स, और फिर b की वैल्यू कितनी 2y/3 प्लस 3 a की वैल्यू x, b की वैल्यू, ठीक है। यहां तक 2 बार लिखने से फायदा होता है, देखो यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, बाकी ये 3 बचा हुआ नजर आएगा। अब स्क्वायर कर देते तो फिर नजर नहीं आता। सबसे पहले का क्यूब, फिर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 27,
2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब। आगे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है क्या? क्या बचेगा? ऊपर 2 और x कितनी बार है? 2 बार है और y। आगे 3 से 3 कैंसिल, फिर 2 टू 4 x y स्क्वायर अपॉन में 3। y 2 बार है इसलिए y का स्क्वायर हो जाएगा, x 1 बार है अपॉन में 3, है ना। और 4 कैसे आया? 2 टू 4 बन जाएगा। इसका सेकंड वाला खुद से करना है ना, सेकंड नहीं बताया। अब देखो ध्यान से क्या करना है, 99 का क्यूब, 99 का क्यूब, 99 का क्यूब। तो 99 को 3 बार लिख के इंटू कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्यूब आ जाएगा। मगर इसमें मना किया, आप ऐसा नहीं कर सकते, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व करना है। क्या करना है? यूजिंग आइडेंटिटीज। तो 99 को क्या लिख देंगे अपन? 100 माइनस 1। क्या लिख देंगे? 100 माइनस 1 और इसका क्यूब। ठीक है, तो अब बन गया a माइनस बी फॉर्म में, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a की जगह पे 100 पुट करेंगे, b की जगह पे 1। तो सबसे पहले a का क्यूब यानी 100 का क्यूब, फिर माइनस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3, a स्क्वायर यानी 100 इंटू 100, इसे 2 बार ही लिख लेते हैं, और साथ में b यानी 1, फिर 3 a है, a की वैल्यू कितनी है? 100, तो 3 इंटू 100, b की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। ठीक है, 100 का क्यूब कितना होगा? 6 0, 2 2 4 2 6, 3 बार इंटू करेंगे तो 2 बार करेंगे तो 4 0 आ जाएगा, 3 बार। हाँ नहीं भैया इतना नहीं है, कुछ ज्यादा बोल दिया। 6 0, 3 3 6 हो गए, तो कितना हो गया? 10 करोड़, 10 लाख। कितना है? 10 लाख। फिर 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। फिर आगे 3 का 2 बार 100 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 0, कितने 0? 4 0। और आगे क्या? 3 का 100 में करेंगे तो 300, तो प्लस के साथ 300। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये कितना है? 10 लाख। 10 लाख में कितना घटा दे? 30,000। कितना घटाना है? 30,000। तो पहले 30,000 घटा दो, कितना आ जाएगा? 30,000। एक और घटा दो, ये भी माइनस का है, तो एक और घटा दो, तो कितना आ जाएगा? और 300 और जोड़ दो, क्या बचा रहे हो उसे? पूरा ही करें? नहीं करें, बचा के बाद में कर लेंगे, हटाओ अलग। ये कितना हो जाएगा? 10 में से 1 गया 9, और फिर 9 का 9 बचेगा, 9 का 9, 9 का 9, 9 में से 3 घटाए 6, और यहाँ पे 9, और 300 और जोड़ने का बचा था अभी। 300 क्या बचा था जोड़ने के लिए? तो 300 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 9 और 12 और 10 7 9। एक बार आंसर देखो, इतना ही है क्या? देखो बाकी दो जो बच गए कैसे करेंगे इसे? 102 है, कितना है आगे वाला क्वेश्चन? 102। तो उसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, हाँ। और फिर लास्ट वाला क्या है? 998। कितना है? 998 का क्यूब करना है, तो इसके लिए क्या कर देंगे? 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2, तो इसमें माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा। तो बाकी दो क्वेश्चन होमवर्क। अगला क्वेश्चन क्या है? ए क्यूब बी क्यूब और ऑलरेडी क्यूब के फॉर्म में ना इक्वेशन। मार्कर मैंने कहाँ रख दिया? देखो इसको फैक्टराइज करना है, अब रिवर्स सॉल्व करना है फिर से। पहला क्या है? 8 ए क्यूब, कितना है? 8 ए क्यूब, फिर बी क्यूब, फिर 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। ठीक है यहां तक क्वेश्चन? देखो ये ऑलरेडी किस फॉर्म में लिखा हुआ है? इस वाले फॉर्म में। प्लस वाली इक्वेशन यहाँ पे क्या रहता है?
प्लस, सब जगह प्लस है, तो किस फॉर्म में दिया है? इस फॉर्म में। तो अपन को बनाना कौन से फॉर्म में है? इस फॉर्म में तैयार करना है इसे, ठीक है। ये फॉर्म पहले से लिख के दे के रखी है इन लोगों ने, अपन को इस फॉर्म में बनाना है। तो इसके लिए अपन को पहला और दूसरा एलिमेंट बस ध्यान से देखना है। कौन सा? पहला और दूसरा, बाकी अपने आप बन जाएगा। तो पहले को देखो, 8 को किसका क्यूब लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, और a का क्यूब, तो टोटल क्या हो जाएगा? 2a का क्यूब, 2a का होल क्यूब। फिर b को क्या लिखेंगे? b है, तो b का क्यूब हो जाएगा। फिर साथ में, अब इधर मत देखना ये वाले नंबर, डर जाओगे। इसके लिए अपने को यहीं से बनाना है। क्या क्या बनाएंगे? 3, फिर a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, है ना, और फिर b यानी b प्लस 3a और साथ में b की वैल्यू स्क्वायर भी रहेगा ना b का। अब आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जब 2 बार लिखवा रहे थे तब ये बोल रहा था नहीं लिखना, और अभी उल्टा कर रहा है। देखो इधर ये 3 है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 4 3 जा 12, ये 12 आ जाएगा अपने आप। तो ऑलरेडी इसके जैसे अरेंज हो जाएगा, 3 2 जा 6, a b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? 2a प्लस b का होल क्यूब। होल क्यूब है तो कितनी बार लिखेंगे इसे? 3 बार। 2a प्लस b